आज शुभम के फ्रेंड्स दोपहर में घर आने वाले हैं, तो लंच टाइम रहेगा। तो लंच कुछ ऐसा बनाते हैं जो बच्चों को भी पसंद आएगा। और बहुत कुछ सोच रही थी मैं कि क्या बनाएं। तो फाइनली शुभम ने बोला कि कढ़ाई पनीर बनाइए, तो उन लोग को भी पसंद आएगा, क्योंकि पनीर सभी बच्चों को पसंद होता है, बच्चे छोटे हो या बड़े। बस फिर अब ये हुआ कि लंच की तैयारी करते हैं। काफ़ी दिनों से ये लोग प्लान कर रहे हैं कि मिलेंगे इकट्ठे। बच्चों के बीच में एग्ज़ाम्स थे, फिर किसी का एंट्रेंस था, किसी का एडमिशन था, तो ऐसे इकट्ठे साथ में मिलना नहीं हुआ इन लोगों का। तो प्लान बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन आज फाइनली वो दिन आ गया है। और बस सबसे पहले मैंने तूर दाल निकाली है कुकर में, और इसको धुल के साइड में ले लिया है। कुछ मसाले जो मैं डालने वाली हूँ, वो जो ऐसे अलमारी में से रखे रहते हैं, वो सारे मैंने निकाल लिए हैं। और तूर दाल को एक थोड़ी देर पानी में डाल करके अच्छे से रगड़ करके साफ़ कर लिया है। और मैं हमेशा से ही तूर दाल में ही डाल देती हूँ कटा हुआ टमाटर, जिससे टमाटर भी साथ ही खट्टे बॉईल हो जाता है। फिर वो अच्छे से मैश हो जाता है, उसमें घुल जाता है। क्योंकि तड़के में कभी काट के भी टमाटर डालो ना, तब भी वो उतने अच्छे से घुलता नहीं है, अलग अलग सा रह जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बास्केट निकाल ली है फ्रिज से, जिसमें मैं टमाटर रखती हूँ, और शिमला मिर्च भी उसमें ही रखी हुई थी। एक टमाटर को इस तरीके से 4 पीसेस कट कर लिए हैं, ये पलट के रख दिया है। इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है, और ये साथ ही मेथी दाना थोड़ा सा, जो कि मैं हमेशा ही डालती हूँ। वो घुल जाती है मेथी, पता नहीं चलेगी बिल्कुल भी। और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। अब इसमें पानी भी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद कुकर बंद, और ये कुकर साइड में रखेंगे। बाद में मैं दाल को फ्राई कर लूँगी, तड़का बाद में लगा लेंगे। तो ये हुआ दाल का काम इधर। और चलो करते हैं सब्ज़ी की तैयारी। यहाँ पर मीडियम साइज़ के मैंने 4 प्याज ले लिए हैं, और 3 से 4 मैंने शिमला मिर्च भी ली थी। अभी 3 निकाली थी, वापस से फिर एक ले ली थी मैंने बास्केट से काटते वक्त। और 2 टमाटर निकाल लिए हैं। अब ये डलिया रख देंगे अंदर, ताकि अभी साइड में रहेगी जगह। और फिर दूसरा डब्बा निकाला है, जिसमें मैं रखती हूँ हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक। तो बस एक बड़ा टुकड़ा अदरक का ले लेंगे, अभी सब्ज़ी के लिए भी, थोड़ा सा दाल के लिए भी, तो 2 टुकड़े निकाले थे मैंने। हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा सा ले लिया है, क्योंकि खट्टे धो के काट लेंगे तो सब आराम से पूरा दोनों चीज़ों में हो जाएगा यूज़। जैसे चावल में डालने हैं, दाल में डालना है, या फिर इसमें सब्ज़ी में लगेगा। और हरी मिर्ची भी निकाल ली है। अब ये डब्बा भी हटा दिया फ्रिज से। तो ऐसा ही रोज़ का ही काम रहता है मेरा, कि सब ये काउंटर टॉप खाली होता रहे। अभी सबसे पहले ये जो प्याज है, इसके बीच में से ऐसे कट का निशान लगा करके बड़े बड़े पीसेस कट कर डाइस शेप में प्याज लेंगे। तो बड़ी बड़ी सी चाहिए है, तो ऐसे कलियों में काट लो ना, फिर उसको ऐसे निकाल लो। आज सुबह में दूध वाले भैया दूध दे के गए। हमारे यहाँ आता है दूध शाम में ही, डेली शाम में आता है। आज उन्होंने शायद छुट्टी लेनी होगी शाम को, और कल भी बाहर जाने वाले हैं, तो उनको 2 दिन मिल जाएंगे ना। इसीलिए जो डेयरी है जहाँ से वो दूध देने आते हैं भैया, तो डेयरी में अपनी शॉप में उन्होंने छुट्टी ली है। तो अचानक से सुबह सुबह घर में घंटी बजी, देखा दूध वाले भैया। हमने कहा अरे आप अभी मतलब शाम में दे जाते हैं ना। तो बोले कि हमारी आज हम छुट्टी लेना चाहते हैं, इसलिए हम शाम को नहीं आएंगे, इसलिए सुबह देने आए। हमने कहा ठीक है, अच्छा है। तो सुबह दूध दे के गए हैं वो, क्योंकि एक तो बारिश का सीज़न है, कई बार नहीं भी आ पाएँ, और स्पेशली जब उन्हें जाना है, इसलिए उन्होंने सोचा फिर कल वो नहीं आएंगे, इसलिए आज सुबह दूध दे के गए हैं। तो बस दूध बॉयल हो गया, यहाँ पर मैंने ढक कर के रख दिया। और ये प्याज डाइस शेप में कट करी है, और ये शिमला मिर्च भी काट लिया है। और टमाटर नहीं डालना था, फिर भी मैंने एक डाल दिया है। थोड़ा सा ऐसे कलर अच्छा लगने लगता है, हालांकि खाते नहीं है बच्चे टमाटर। उसमें पीस के डालूँगी मैं, मतलब सब्ज़ी के साथ के लिए। तो ये जब शिमला मिर्च काटो तो कितने बीजे उसके उड़ते हैं ना। तो ये काउंटर टॉप मैंने एकदम साफ़ कर लिया है, क्योंकि वो चॉपिंग कटिंग हो चुकी है शिमला मिर्च वाली। अब चलो काटते हैं पनीर। तो पनीर को हम इस कटर से कट करेंगे, जिससे मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। ये जो लाइंस आती हैं ना, जब आप ऐसे पनीर को फ्राई करें, तो बड़ा प्यारा सा लगता है शेप। इसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स सभी कट हो जाती हैं। पनीर की तो कुछ अलग ही लाइंस आती हैं, ये देखो ऐसे अच्छा लग रहा है ना।
बड़े बड़े पीसेस कर लेंगे पनीर के स्क्वायर शेप में, फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। क्योंकि पहले अगर पीसेस कट कर लो, छोटे पीसेस क्यूब्स में फ्राई करो तो फिर पनीर हार्ड हो जाता है। ये पनीर फ्राई करने की सबसे बेहतरीन टिप होती है। आप इस तरीके से बड़े पीसेस को फ्राई करो, इससे अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहता है पनीर। जब आप सब्ज़ी का इस्तेमाल खाते हैं बहुत सॉफ्ट रहेगा और बाहर से वो फ्राई भी हो जाता है। कुकर में 1 सीटी बज चुकी थी और ये दाल का कुकर रखा मैंने साइड में। ये बहुत जल्दी दाल गलती है भाई, बहुत जल्दी, 1 सीटी में सिर्फ। और बस मैंने रख दिया कुकर साइड में। अभी यहाँ पर फ्राइंग पैन गरम करने रखा है और इसके लिए चलो मसाले भी पास में रख लेते हैं और खड़े मसाले लेंगे। सबसे पहले खड़े मसाले भूनेंगे हम, क्योंकि कढ़ाई पनीर के लिए मेन आइटम है कढ़ाई पनीर मसाला, कढ़ाई मसाला, जिससे उस सब्ज़ी की पूरी जान आ जाती है। तो मैंने खड़ा धनिया, जीरा, तेज पत्ता, लाल सूखी मिर्ची, दालचीनी और काली मिर्ची, एक हरी इलायची का छिलका हटा के उसके दाने ले लिए हैं और इन सभी को भून लेंगे। कुछ रह तो नहीं क्या बोलने में ना, तेज पत्ता, जीरा, दालचीनी, लाल सूखी मिर्ची और खड़ा धनिया, तेज पत्ता, हाँ यही था। तो बस ये सारे मसाले भुन गए। बहुत अच्छी खुशबू आती है भूनने से मसालों की। ड्राई मसाले भूनकर इन्हें एक प्लेट में ले लिया। थोड़े से ये ठंडे हो जाएं, क्योंकि पैन तो गर्म ही है तो इसलिए प्लेट में निकाला तो जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। और यहाँ पर चलो लगाते हैं ये जार, ग्राइंडर जार, और इसमें डाल देंगे इसको सूखे मसाले जो हमने अभी ड्राई रोस्ट किए हैं। इनका पाउडर बना लेंगे। ब्लेंडर जार में डाल दिया मैंने और पाउडर बन जाएगा, फिर इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ताज़ा ताज़ा जब ये मसाला बनता है इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ज़्यादातर ये फ्रेश बनाने में ज़्यादा सही रहता है। बना के भी रख सकते हैं आप, तो कुछ और भी सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा लगता है ये कढ़ाई पनीर मसाला। अब ये हमने निकाल लिया है प्लेट में। अब इसी जार में मैं डाल दूँगी क्या, अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें इस सब्ज़ी में, जो कि मैं बना के नहीं रखती हूँ। आप बना के रखते हैं तो अच्छा वही यूज़ करना। एक टुकड़ा अदरक लिया है और 6-8 कलियाँ लहसुन के लिए हैं। अदरक और लहसुन को इसमें बिना पानी के ही मैंने पीस लिया है, इसलिए ये इस तरीके का है, मतलब बिखरा बिखरा सा। अगर आप थोड़ा सा पानी या ऑयल डाल लें तो एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है। और बस क्वांटिटी भी डिपेंड करता है। थोड़ी सी क्वांटिटी हो ना तो वो ऐसे ही रहता है। क्या होता है ना, जार में साइड में चिपक के लग जाता है। ज़्यादा सा बनाओ तो वो पूरा अच्छा सा पेस्ट आता है। मुझे ऐसा ही चाहिए। और अभी इसी जार में फिर मैंने डाल दी हैं 2 टमाटर और इनकी प्योरी तैयार कर ली है। तो ये हम रखेंगे साइड में। चलो पीसने वाला काम भी हो गया। अब क्या चाहिए, प्याज चाहिए बारीक कटी हुई। तो यहाँ पर मैंने 2-3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है। इनको अभी रफली चॉप किया है और फिर डाल दिया है ये चॉपर में, ताकि एकदम फाइन चॉप हो जाए। ये चॉपर मेरा किसी भी ब्रांड का नहीं है, ये लोकल ही है। हाँ, और काफ़ी सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ और मस्त चल रहा है, कोई इश्यू नहीं हुआ है कभी। और बस ये चॉपर से चॉप कर लिया, ये साइड में रख लेंगे। देखो एकदम बारीक हो गई है। तो ये वाला काम भी हो गया। कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सब्जी कुछ भी बना रहे हो कुकिंग में, मेन है सारी तैयारी करने में टाइम लगता है। ये छोटी छोटी जो तैयारी होती है, किसी का पेस्ट बनाना है, कुछ बारीक काटना है, कुछ ऊपर से सब साफ साफ करके काटना वाटना अपने हिसाब से, बस इनमें ही टाइम लगता है। अब जिस पैन में मैंने अभी खड़े मसाले भूने थे उसी में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा सा डाल दिया है, ताकि इसी ऑयल में हम सब्ज़ी भी बना लेंगे। हालांकि पनीर फ्राई करने में इतने तेल की ज़रूरत नहीं होती है, बट मैंने डाला इसीलिए कि फिर इसी तेल में सब्ज़ी भी बन जाएगी। और जो हमारा पनीर है वो बड़े बड़े से पीसेस हैं, वो अच्छे से प्रॉपर फ्राई हो जाएंगे। तो जैसे ही हमने पैन में डाला पनीर, अच्छे से उसको से हिला दिया है ताकि वो बिल्कुल भी चिपके नहीं। और बिल्कुल भी नहीं चिपका पनीर आज पैन में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले हमने उसको गरम किया था ना, सूखे मसाले जब भुने थे वो गरम था। फिर उसको गैस में रखा, गरम किया और फिर तेल डाल करके गरम होने के बाद पनीर फ्राई कर लिए। ये जो लाइंस आई हैं ये पनीर में ऐसे कितने अच्छी लग रही हैं देखने में ना। ऐसे ही जब आप पनीर को ऐसे सौते करेंगे ना, फ्राई करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ड्राई पनीर कुछ बनाना हो स्टार्टर में, इस तरीके से कटिंग्स आती हैं। अब ये चारों पीसेस फ्राई हो चुके थे, अब इनके भी बड़े बड़े पीसेस कट करेंगे। आप चाहें तो छोटे पीसेस भी कट कर सकते हैं, बट ये कढ़ाई पनीर में ऐसे बड़े बड़े पनीर के पीसेस अच्छे लगेंगे। तो ये मैंने सारे के सारे पीसेस कट कर लिए हैं। इनको हम रखेंगे साइड में।
और अब ये जो तेल है ना, ये तेल मैंने निकाल के कढ़ाई में ले लिया है जिसमें मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। सिर्फ 1 चम्मच तेल पैन में रहने दिया है, सिर्फ 1 चम्मच। बाकी जितना मैंने अभी पनीर फ्राई किया था ना, वो ऑयल पूरा कढ़ाई पे निकाल लिया है, जिसमें मैं लास्ट में भी सब्ज़ी बनाऊंगी, अभी आपको दिखाऊंगी। इस पैन में हमने सब्ज़ी डाल दिया है, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और हल्का सा नमक डाला है। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे, मतलब हाफ़ कुक भी नहीं करेंगे, पकाना भी नहीं है। मतलब वो जैसे ही मिक्स करेंगे, हल्का सा भूनेंगे ना कि वो एकदम से सॉफ्ट सी होने लग जाएगी। सॉफ्ट नहीं करना है लेकिन प्याज और शिमला मिर्च किसी को भी, तो हल्का सा ही कुछ मिनट भूना है। और फिर बस अब ये गैस बंद कर दिया है। इसमें ही हमने पनीर फ्राई किए हुए डाल दिए हैं, और ये जो हमने कढ़ाई पनीर मसाला बनाया है, ये पूरा मसाला इसी सब्ज़ी में डाल देंगे। इससे क्या होगा, जब कुछ मिनट ये मसाला लग करके सब्ज़ी और ये पनीर सब एक साथ मिक्स होकर रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि पनीर में और सब्ज़ी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छी खुशबू तो आती ही है। यानी कि ये मसाले लगा करके रख देंगे कुछ देर के लिए। तो इसमें नमक तो अभी हमने सब्ज़ी में मिक्स किया ही था, बाकी के सारे मसाले हैं इसमें। तो ये कढ़ाई पनीर मसाला और कढ़ाई पनीर में लगने वाले ये पनीर और शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर सब अच्छे से मतलब ये मिक्स होकर के भुन गया। और तेल कितना कम कि वो पनीर में तो कुछ सोख नहीं करता ऑयल, और 1 चम्मच तेल में ये सारा भुन गया। अब इसको हम रख देंगे साइड में। अब मेन ग्रेवी बनाएंगे हम। तो सब ये जो कढ़ाई है, इस कढ़ाई में मैंने वही ऑयल डाला है जो मैंने पनीर फ्राई किया था। वो पनीर का उस समय पैन से डाल दिया था इसमें। तो कढ़ाई रखी गैस में और इसको गरम किया तेल को। 1 चम्मच जीरा डाले, बारीक कटी हुई प्याज डाल के भूनी, और साथ में ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। प्याज भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें मिक्स करके भून लेंगे। तो भून ही रही थी मैं, और बस साइड में रखा हुआ है वो पनीर शिमला मिर्च। जैसे जैसे प्याज एकदम अच्छी से सॉफ्ट सी होने लग जा रही है और अच्छे से भुन जा रही है, इस टाइम पे डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर, टोमेटो प्यूरी और नमक डाल देंगे। टोमेटो प्यूरी नमक साथ में डाला जल्दी से टमाटर पक जाए। सूखे मसाले बिल्कुल जलते नहीं हैं अगर आप टोमेटो प्यूरी के साथ में डालते हैं, या फिर आप थोड़ा पानी डालें। अब इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा होममेड गरम मसाला, क्योंकि हमने जो भी मसाले डाले थे उसमें तो सारे मसाले, खड़े मसाले नहीं डाले थे ना, कढ़ाई पनीर मसाले में सारे नहीं डाले थे। तो इसलिए और भी जो मसाले होते हैं वो सारे हमने पीस के रखे हैं गरम मसाले में, तो इसलिए मैंने थोड़ा गरम मसाला भी डाला इसमें। अब अच्छे से मिक्स करके भून लिया। फिर इसमें डाली है ताज़ी मलाई, जो दूध की मलाई रहती है फ्रेश, तो 3-4 चम्मच के करीब मलाई डाल करके मिक्स कर लेंगे। मलाई डालने से इसका जो टेक्सचर होगा ना, एकदम क्रीमी क्रीमी सा रहेगा, खाने में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और फिर अब जब ये मसाला भुन गया, ऑयल सेपरेट सा होने लग रहा है, इस स्टेज में हमने डाल दिया है ये जो पनीर और वेजिटेबल्स हमने मिक्स करके फ्राई करके रखी थी। और जो सब्जियां डाली तो इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। और जो मसाला हमने तैयार किया था प्याज टमाटर वाला और सूखे मसाले, वो पूरा अच्छे से कोट हो गया है। और जो हमने कढ़ाई पनीर मसाला पहले से डाल करके रखा था, वो तो इतना अच्छा मतलब उसमें स्वाद आया ना उसका, वो रखने से पूरा ऐसे सोख कर लिया मसाले की जो खुशबू थी वो पूरा उसमें टेस्ट। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। वैसे ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनती है, बट मैंने थोड़ा सा डाला क्योंकि ना ये सूखे मसाले इसके साथ में अच्छे से पक जाएंगे, और फिर वो पूरा थोड़ा थोड़ा ठंडे होते होते एकदम से ड्राई होने लगती है सब्ज़ी। तो बस अब यहाँ पर 1 चम्मच लास्ट में डाला है कसूरी मेथी, रगड़ करके डाल दें सब्ज़ी में ऊपर से, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है लास्ट में डालने से। और साथ ही इसमें डालेंगे ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, और इससे तो सब्ज़ी का क्या ही कहना, इसके बिना तो अधूरी है सब्ज़ी हमारी, कोई भी सब्ज़ी है। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डल जाता है, बस फिर सीधे हाथ गैस पर ही जाता है कि अब गैस बंद करो और ये सब्ज़ी तैयार। तो एक सबसे बड़ा मतलब सुबह में या कभी भी आप खाना वाना बना रहे हो, तैयारी कर रहे हो, सब्ज़ी बन जाती है, दाल तैयार हो जाते हैं, ऐसा लगता है अब एक एक काम होते जाएंगे। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी भी तैयार हो गई। तो जो कढ़ाई में सब्ज़ी थी उसको मैंने पैन में ट्रांसफ़र किया है। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम पे गरम करूँगी जब बच्चे आएंगे। तो मुझे लगा पैन में मैंने सारी सब्जियाँ भूनी थी और अभी इसमें मसाला लगा के रखा ही था जब कढ़ाई पनीर मसाला डाला था। तो मैंने सोचा कि मैं किसी हांडी में पलटूंगी तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है, छोटी छोटी सी हांडियाँ हैं,
और किसी भी पॉट में रखेंगे, इससे अच्छा उसी पैन में रख लेती हूँ, तो गरम कर लूँगी, फिर सर्व कर लेंगे। अभी यहाँ पर दाल का कुकर खोला है और कुकर खोल करके देखो दाल पूरी अच्छी परफेक्ट मैश्ड हो गई, एकदम बॉयल हो गई है। और जो टमाटर हैं उनके छिलके भी हटा लिए हमने। और अब दाल को फ्राई करेंगे। तड़के के लिए भी मैंने यहाँ पर लहसुन बारीक काटी है, हरी मिर्ची, बारीक प्याज और बारीक कटी हुई अदरक, ये सारी चीज़ें ले ली हैं। अब कढ़ाई में जैसे ही तेल गरम करेंगे, लहसुन बारीक कटा हुआ, जीरा, हरी मिर्ची, ग्रेट किया हुआ अदरक, थोड़ी लाल सूखी मिर्ची और साथ ही डाला है बारीक कटा हुआ प्याज। तो ये सारी चीज़ें तड़के की डाल दी हैं और अच्छे से फ्राई हो रही थी। फिर इसमें हींग डाली, क्योंकि दाल में हम लोग हींग ज़रूर डालते हैं। और जब प्याज मिर्ची सब अच्छी फ्राई हो गई, लहसुन वगैरह, और इसके बाद इसमें डाली है थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। और ये हमने दाल जो बॉईल की थी वो डाल देंगे। दाल में जब टमाटर के छिलके हटाए ना, तो पूरी अच्छे से उसमें मैश कर लिया था। और अब इसमें गरम पानी डाल दिया है। गरम पानी डाल के जैसे ही मिक्स किया, बहुत सौंधी सी दाल बनी थी आज की, पता है, बहुत अच्छी। क्योंकि वो जो कम पानी में दाल पका करके वो ऐसे मिक्स कर ली थी ना, घोट ली थी, फिर उसमें इस तरीके से उबाल आई, बहुत ही सौंधापन था दाल में, एकदम गाढ़ी सी जो दाल होती है ना, घुट जाती है, तो दाल का बहुत अलग सा स्वाद आता है, एकदम पीने में भी अच्छी लगती है और राइस के साथ भी ये दाल राइस बहुत अच्छी लगती है। तो एकदम सिंपल तरीके का है ये खाना। बहुत ज़्यादा मिर्ची या फिर कुछ ऐसा तेल मसाले नहीं डाले हैं मैंने, बस ये भी अब रख देंगे साइड में। क्योंकि ना कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाए और अगर कोई नहीं खाता हो ज़्यादा तीखा, तो थोड़ा मन में ये भी रहता है ना कि फिर नहीं खाया जाएगा सामने वाले से। थोड़ा हल्का रहा कोई चीज़ तो मतलब किसी तरह से एडजस्ट हो सकता है, तो ये भी डर रहता है मन में। हालांकि सब बच्चों का आजकल टेस्ट सेम ही रहता है, जैसे अपने बच्चे खाते हैं वैसे सबके बच्चे, ऐसा अंदाज़ लगाते हैं हम लोग। और बस अब मैं आटा गूँथ रही हूँ। आटे को गूँथने के बाद मैंने काफ़ी देर तक आटे को इतना मसल के पूरा सॉफ्ट कर लिया था कि पूरा वो जो परात में लगा रहता है तो पूरा आटा साफ़ हो जाए, ऐसा धुलाई मचाई थी। मतलब रगड़ के, जिससे फुलके बहुत अच्छे नरम बनते हैं जितना अच्छा आटा गूँथ लो। तो आटा भी मैंने ढक के रख दिया और इस चावल भी धुल लिए थे, जीरा राइस तड़का लगा के छौंक के रख दिया है। रोटियां हम बाद में गरम ही सेकेंगे, तो यही इंतज़ार में थी कि मतलब कब बनाएं। और खीरे के लिए काटने, सैलेड के लिए खीरे काटने थे। मैं बोलने वाली थी खीरे के लिए सैलेड काट। तो यहाँ पर मैंने खीरे को इस तरीके से कटर से काटा। शुभम हमारी कच्ची प्याज नहीं खाते हैं, तो मुझे लगा शायद वो बच्चे भी नहीं खाएंगे, इसलिए अभी नहीं काट के रखा। जब बच्चे आएंगे और वो अगर खाते हैं तो मैं उस टाइम पे प्याज काट दूँगी तुरंत झटपट से। और इस खीरे में मैंने हरा धनिया डाला और नींबू निचोड़ दिया, तैयार। ये जो ऐसे कट कर रहे हैं ना, इस तरीके से आलू काट करके सब्जी में बहुत अच्छे लगते हैं और फ्राई करने में भी वो आलू है, जैसे आलू कतली बनाते हैं ना हम लोग, तो इस तरीके से भी कटर से काट करके वो देखने में अच्छी लगती है। और अभी थोड़े बैच मैंने बर्तन भी निपटा लिए थे। और ये दही हमने कल रात जमाई थी, जैसा कि मैं हमेशा जमाती हूँ, और सुबह सुबह मैंने दही फ्रिज में रख दी थी। अभी देखो फ्रिज से में रखने से ही 2-4 कितने सुबह रखी थी तो काफ़ी देर हो गई, तो फ्रिज में रखने से दही एकदम सेट हो जाती है। और यहाँ हमारे जीरा राइस भी रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया अभी, बाकी हम सर्व करते समय ऊपर से भी डाल देंगे। क्योंकि ना गरम गरम में जैसे हरा धनिया मिक्स कर दो ना जीरा राइस में, तो एकदम धनिया मुरझा सी जाती है। फिर जब सर्व करो ऊपर से डालो तो ताज़ी और फ्रेश हरी हरी सी दिखाई देती है। मैं सोच रही थी कि खाना तैयार है, जब बच्चे आएँ तो खाना हम गर्म कर सकते हैं, लेकिन रोटियां मैं तभी सेकूं जब बच्चे आ जाएं, ताकि गरम गरम रोटियां बनाते जाओ और खिलाते जाओ। तो थोड़ी सी पहले ऐसे चारछे बना के रख लिया घी लगा के, ताकि जब बच्चे एक साथ बैठें तो खाना खाते रहें। तो फिर मैं ये बगल में तो है टेबल, जैसे घर में करते हैं वैसे ही बना करके एक प्लेट सामने रख दी और फिर रखती जा रही हूँ मैं, ताकि बच्चे आराम से खाते जाएंगे। तो ऐसे ही सोचा था मैंने, और बस झटपट से ये खाना तैयार है। इतनी रोटियां भी सेकी थी कि मतलब थाली किसी की खाली ना रहे ना। कभी भी आप 2-4-6 लोगों को इकट्ठे खाना खिलाने बैठो तो हमेशा ना थोड़ा सा पहले बना लो। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि सब लोग बैठें और हम शुरू करें, फिर वह बनाने वाली स्पीड और खाने वाली स्पीड में अंतर आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं इकट्ठे, थोड़ा सा बना के रख लो, तो इतना कि थाली परोस के एक बार दे सकें, और फिर आप बनाते रहो। उतनी देर में सामने वाले के खाते खाते भी जो बनती जाएंगी, फिर आप
सर्व करते जाओ, तो वैसे में दिक्कत नहीं आती है। और गरम कर लिया था मैंने दोबारा से दाल और सब्ज़ी, इसीलिए वो पैन में रखी थी क्योंकि थोड़ा सा पानी की भी है ना प्रॉब्लम। दिन में 2-4 बार तो ऐसा होता है कि टंकी खाली हो जाती है, फिर जब मोटर चलती है फिर पानी आ जाता है, थोड़ा सा थोड़ी देर रहता है, लेकिन फिर अचानक से जब आप हाथ धोने जा रहे हो पता चला नल नहीं मारा है, तो मतलब वो कुछ फिक्स भी नहीं रहता है ना, पता नहीं रहता है। तो इसलिए जब चल रहा है पानी तब चलो थोड़े से बर्तन पड़े हैं, चलो धो लेते हैं। तो इस तरीके से ही काम करते हुए मैनेज हो रहा है। तो बस अब फिर बच्चे खाना खाने बैठ गए, थाली मैंने लगा दी थी और फिर बाकी उन लोग के पास रखा था कि बोलते जा रहे थे जो लेना हो लेते जाएं या मुझे बोल देंगे, और मैं गरम रोटियां बना के खिलाती रही बच्चों को। बहुत पसंद आया उनको, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बच्चों को खिला करके। आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।